गाइज़ कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम मस्त और बिंदास हैं। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, आज बिल्कुल एकदम फ्रेश मूड में, फ्रेश नहा धो के अच्छे से तो मैं आ गई हूँ किचन में। आज क्या स्पेशल डे है वो सबको पता भी होगा, चलो मैं भी बता देती हूँ। चावल को देख के भी आप समझ गए गाइज़, आज है अमावस्या। तो आज करेंगे हम तैयारी सुबह सुबह अमावस्या की। तो अमावस्या पे हम क्या क्या बनाते हैं वो तो एक खीर वीर तो सबके घर में बनती है, बट मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ स्पेशल बनाया जाए जिससे बच्चे भी खुश हो जाए और पितृ देवता भी खुश हो जाए और मुझे भी बनाने में अच्छा लगे। तो ऐसी चीज़ें आज हम बनाने वाले। तो खीर तो कंपलसरी है, वो तो बनती है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने छोटे वाले चावल ले लिए हैं और उनको एक बार छांट लिया थोड़ा सा, कोई भी कंकर वंकर हो तो उसको निकाल के वॉश करके मैंने चायदानी में डाल दिए चावल। उसको बॉईल होना रख देंगे। और दूध हमारा कल हो गया था ट्रेजिटी, मैंने बहुत बताया था, लाइट नहीं थी तो फट गया था। तो फिर इसके पापा ने सुबह अभी 2 बोतल दूध भेज दिया है खीर के लिए और बच्चों के लिए कि बच्चे भी पी लेंगे और खीर भी बन जाएगी। यहाँ पे मैंने कुकर में रखे हुए हैं थोड़े से आलू जो कि बॉईल हो जाएंगे। फिर हम बनाएंगे भंडारे जैसी आलू की सब्जी। तो उतनी अच्छी तो नहीं बनी, बट हाँ बहुत मस्त बनी, खाने में अच्छा था क्योंकि मेरे पास हींग नहीं थी। और कुछ गाइस मुझे ना सिलेंडर ने मुझे धोखा दे दिया। मैं लग रही थी आलू बॉईल करके मैं नहाने चली गई कि चलो उबल जाएंगे, और जब तक मैं नहा धो के मैं रेडी हुई तब तक देखा कि गैस तो बंद है। मैंने चेक किया, अरे ये क्या, ये तो गैस ही खत्म है। फिर मैंने सिलेंडर वगैरह मैं चेंज करूँगी अभी, मतलब इतना तो हो गया था। बट अभी इसने एक भी विसल नहीं मारी है, जब तक सीटी नहीं मारी थी। तो अब देखो इसकी चल भी थोड़ी धीरे रही है, तो यही एक रीज़न था। और अब बीच में ये ख़त्म हो जाएगा, ये देखो। और फिर मैं करूँगी अपना खीर की तैयारी। तो खीर में देखो पानी वानी सब मैंने डाल दिया था, अब ये बॉईल हो जाएगी। मेरे को लग रहा था कि शायद चावल कम है और वो कम ही थे, मैंने सही किया और डाल लिया। तो यहाँ पे मैं अपने दुपट्टे को टाइट बांधते हुए, कमर कसते हुए अब बनाऊंगी खीर। तो खीर बनाने में कितना एफर्ट लगता है आप सब भी बताना। मुझे भी इस बार बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी ट्रिक से बनाई। पानी में चावल डाले, चावल बॉईल कर दिए, बॉईल होने तक मैंने दूध नहीं डाला, थोड़ी देर में जब बॉईल हो गए तो मैंने दूध डाला। फिर उसके बाद में मैंने चीनी डाली। और आज एक मस्त सी ट्रिक मैंने अप्लाई करी है जो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। यहाँ पर मेरे आलू हो गए बॉईल, तो आलू को निकाल लेंगे धीरे धीरे करके और इनको मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी, जब तक मैं अपना लगा लेती हूँ आटा। तो गाइज़ सब्जी का भी आपको पता चल गया, आलू की बनेगी, खीर भी हमारी बनने लग रही है। तो यहाँ पे अब तैयारी हो चुकी है आटा लगाने की। आटा लगाने के बाद में बनेगी क्या, पूरी या रोटी, तो उस चीज़ का मैं बता देती हूँ। बच्चों का मन था पूरी खाने का आलू की सब्जी के साथ, तो मैंने यहाँ पे पूरी का आटा कर दिया रेडी। थोड़ा सा उसमें मोइन डाला और नमक डाला और टाइट सा गूँथ दिया है फुल जोर लगा के, फुल एनर्जी के साथ। तो अब हमारा आटा भी हो गया गूँथ के रेडी, इसको रख देंगे साइड में। और अब करते हैं अपनी नेक्स्ट तैयारी। तो गाइज़ अभी एकदम से जैसे ही मेरी खीर निकली है बर्तन में से, तो सारे कमेंट में बताना किस किस के मन से आवाज़ निकली कि ओए खीर निकल गई। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो तुरंत हमारा माइंड करता है कि अरे वो निकल गई। जैसे कोई गिरने का होता है तो अरे वो गिर गई वो चीज़। तो उस तरह से किस किस के मन में ये चीज़ें आई है, तो सारे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो सब्जी का छोंकने के लिए मैंने सिंपल सा लहसुन और प्याज का तो मैंने यूज़ किया नहीं है। और तो मैंने अभी डाल दिया यहाँ पे, कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तो मैंने सोचा अभी जब तक तेल बॉईल होता है तब तक मैं अपने आलू भी छील लेती हूँ। आलू काफ़ी गर्म थे तो इसलिए मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अभी आलू भी हमारे छिल चुके हैं। मैंने यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च काट के रखी थी, उनको मैंने डाल दिया है तेल में। तो यहाँ पे ये सब फ्राई हो जाते हैं, फिर डालेंगे आलू और क्या क्या मसाले डालते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने छोंक दिया था जीरे का, और फिर मैंने डाल दिया था टमाटर और मिर्च। मैंने जैसे कि आपको बताया हरी मिर्च, और फिर मैंने डाला हल्दी, नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी। और मुझे लगा मिर्च मेरी ख़त्म हो गई है, बट इसमें थी। और पिसा हुआ धनिया था वो भी डाला था। और इसमें से मिर्च ली मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली। तो वैसे तो हरी मैंने डाल दी थी, बट थोड़ा सा कलर वलर के लिए मैंने डाल दी थी।
और इसके अंदर अब खीर में हम डाल देते हैं चीनी कुछ मीठा करने के लिए, और इसमें हम थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह भी डालेंगे कूट के। बट पहले मैं सब्ज़ी प्रिपेयर कर देती हूँ ताकि सब्ज़ी जल्दी से बन जाए। और गाइज आज तो बस हम बहुत सुपर फास्ट मैंने काम किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरा बेटा जाएगा स्कूल में तब तक मेरा लंच रेडी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं अपनी माउस निकाल पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। बट फाइनली मैंने करके दिखाया। अभी जैसे कि आप देखते जाओगे साथ साथ, तो यहाँ पे दूध मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा दूध और मिक्स किया खीर में, और सब्जी मैंने कर दी अपनी छोंक के रेडी। अब आता है नंबर अपनी पूरियाँ बनाने का। तो इससे पहले मैं करूँगी, पहले खीर मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो खीर को हम छोटे चूल्हे पे रख देंगे और सब्जी को इस वाले चूल्हे पे रख, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वाला जो चूल्हा है ये ज़्यादा फास्ट चलता है। और यहाँ पे मैं फटाफट बच्चों से चीज़ें मांग के, थोड़ा सा मुझे घबराहट सी भी हो रही थी कि यार पता नहीं टाइम हो जाएगा, बच्चों की बस ना छूट जाए, इस वजह से। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया और मैंने फटाफट से पूजा जोत भी करी। जोत तो बाद में करी, बट हाँ मैंने माउस के लिए खाना भी बना दिया था और बच्चों का लंच भी रेडी कर दिया था। यहाँ पे हो गई है पूरियों की तैयारी। तो चलो अभी पूरियाँ बना लेते हैं। तेल मेरा बॉईल होने मैंने रख दिया है, और अभी बच्चों को कुछ चीज़ें चाहिए थी वो मैंने रखी हुई थी। मैंने बच्चों को बताया बेटा वहाँ पे रखे। तो चलो फटाफट से पूरियाँ बना के और फिर देखते हैं कितनी जल्दी हम अपना लंच रेडी करते हैं। तो गाइज़ यहाँ फटाफट के चक्कर में देख रहे हो दुपट्टा कहीं जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैंने इसको टाइट से फिर से बांध के फिर से अपने काम पे लगे। अब आता है नंबर, खीर मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। अब आता है जो मैं ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। हो सकता है सब यूज़ भी करते हो, बट मुझे लगा कि मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि मैं ऐसे बनाती हूँ इसलिए। तो खीर मेरी बन गई थी। अब इसमें मुझे एक्चुअली ये काजू बादाम का डब्बा था, बट काजू इसमें थोड़े नीचे दबे थे, तो मैंने सारे बादाम निकाले, फिर कुछ लिए और काजू नीचे से निकाल के इनको थोड़ा कूटा पीटा अच्छे से और फिर डाल दिया खीर में। खीर में डालने के बाद में वैसे मैंने इलायची भी मंगवाई थी नीचे से, तो इलायची का बट वो हो गया, वो लौंग के साथ रखी थी ना, थोड़ा सा लौंग का भी फ्लेवर आ गया था, बट वैसे ऑल ओवर अच्छी बनी थी। तो गाइस ये है मेरा ग्राइंडर। तो मैं बताने वाली थी कि जब भी हम अपनी खीर बनने के बाद में और ड्राई फ्रूट वगैरह डालने के बाद में जब हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो, अगर हम हल्का सा ग्राइंडर उसमें चला देते हैं तो गाइस इतनी मस्त खीर बनती है ना, मतलब कि घुटी घुटी और बहुत अच्छी खीर बनती है। तो आप कभी ट्राई करना और कमेंट में बताना किस किस ने ट्राई किया और कैसी आपकी खीर बनी। यहाँ पे आ जाता है पूरियों का नंबर। तो पूरियाँ मैंने चार तो मैंने बनाई है, 2 गाय की 2 पितरों की, और फिर मैंने 2-4 बनाई मैंने रुद्रा की। फिर मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था, फिर बच्चों को स्कूल भेज के फिर हमने करा, वो आपको आगे दिख जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें मसाला गरम जो मैंने बनवाया हुआ है, और उसके बाद में सब्जी भी हमारी हो गई थी रेडी। तो और अब आ गए है रुद्रा देवांश लेके आया था इलायची, तो फिर वो मैंने कूटी और खीर में डाली। अभी गाइज़ मैं क्या करती हूँ कि जो भी गर्म चीज़ें होती है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी गरम चीज़ें होती है ना, उनको हम थोड़ी देर के लिए अगर हवा में रख देते हैं तो बच्चों के लंच बॉक्स में हवा नहीं बनती और वो इजीली बच्चों को खोलने में इजी हो जाता है और इजीली खुल भी जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा करती हूँ जो भी चीज़ें खाना वाना सब्जी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ उसको डाल के पहले हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, और फिर उसके बाद में हवा जब निकल जाती है उसके बाद में उसको ढक्कन वक्कन लगा के और कवर कर देते हैं। तो अभी मैं करती हूँ अपने बेटे के फ्रूट लंच में आज मैं डाल रही हूँ खीर, जो कि उसको पसंद आई, बोला कि मम्मा ऐसे डालना, वो मैं उसको दे रही थी, वो बाहर रख रहा है। और यहाँ पे इसकी पूरियाँ भी गरम गरम रेडी हो गई है, और लंच मैं पैक कर दूँगी क्योंकि सब्जी इसकी हो गई थी ठंडी, तो बोला मम्मा कर दो। और अभी रुद्र भी रेडी हो चुका था, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। फाइनली रुद्रा के स्कूल जाने से पहले मैंने इसका लंच रेडी कर दिया, और मेरी माउस भी निकल गई है। और अभी बस मैं पूजा करूँगी। पूजा बाद मैं सोचा थोड़ी सी तो पूरियाँ उतरेंगी, तो रुद्रा वगैरह के लिए भी लगा के, मतलब अपने हम सब के लिए बना के भी फिर मैं पूजा करूँगी। तो देखो फिर बेटा नहा भी दिया, बैक कैमरा से दिखा। आज इसका डांस का कुछ है, तो ये वाली टी शर्ट लेने गए थे कल जब हम रात को गए थे, ठीक है। और देवांश तो जाएगा नहीं, मैंने आपको रीज़न लास्ट लोग को बता ही दिया था। इसमें इसकी खीर है,
तो ये कह रहा है गर्म है, कोई पन्नी ला के दो ना नीचे से। हाँ पन्नी ला दो। बैठ कर देख नीचे, लेके भाग के जा, लेके आ। और वो अपने स्लीपर्स रेडी कर रहा है, कह रहा है मैं इतना बीमार थोड़ी हूँ कि मैं जा तो सकता ही हूँ छोड़ने भैया को, है ना। हाँ हाँ चले जाओ, बस नीचे से क्या पूछ रहा है, ऐसे पूछ ले, जाओ जल्दी। तो गाइज ये था आज का लंच, और ये मेरे बेटा ने कर लिया अपना बैग पैक, और इसमें यूनिफॉर्म वाइट वाली डाल दी है क्योंकि इसको लेके जानी है अपने साथ। वो थोड़ी देर असेंबली रहेगी तब तक का वो रहेगा, है ना। मतलब मुझे दे और मम्मा ही शाम को हाँ शाम को। और अभी सुबह तो नहीं दिखूंगा। ये चलो आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बाय। अच्छे से जाना, आराम से। आई कार्ड ये रहा, रुक जाओ निकल जाओ, ध्यान से जाना जीने में से बेटा, ठीक है। आज इनको गाइस यही पहन के जाना था इनके डांस के लिए। बाय बाय। बोतल ले ली। तो गाइस बच्चों को स्कूल भेज के, और अब मेरा आता है अपनी मावस की जोत करने का नंबर। गाइस जब तक देखो इतनी सुबह सुबह इतना सारा कुछ तो नहीं हो सकता क्योंकि इनका स्कूल भी जल्दी का होता है, बट जहाँ तक मेरी कोशिश होती है तो अभी तक तो मैंने यही रूल बना रखा है कि मेरे बच्चे जब घर से निकले तो उससे पहले मैं अपना जोत वोत का खाना बना लूँ, मावस का खाना बना लूँ, और मावस की थाली अलग से निकाल दूँ, फिर मैं बच्चों का लंच पैक करके देती हूँ, और उसके बाद में मैं पूजा वूजा करके, और जिस दिन रुद्र की छुट्टी होती है तो मैं उससे भी दिलवा देती हूँ। ये मत बोलना कोई भी कि मावस की जो जोत होती है वो जेंट्स करते हैं, लेडीज़ नहीं करती। तो गाइस हमारे हस्बैंड वगैरह का आपको सबको पता है कि भाई रूटीन थोड़ा ऐसा है, तो उनका टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए वजह से हम कर लेते हैं। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं बच्चों से करवा लेती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, और अभी कर देते। बस लड़कियाँ नहीं कर सकती, बाकी बहुएं और वो सब कर सकती हैं। तो अभी बस जोत वोत करके मैं वहाँ रोटी दे के आऊँगी गाय को, और फिर मिलते हैं। सारी पूजा पाठ मतलब टोटली बोले तो मावस हमारी निकल चुकी है, खाना वाना सारा बन गया, दूध भी पिलो दिया, चाय बना दी, क्योंकि फिर लस्सी वालों को भी भाई दिक्कत होती है। आज तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रखा है इसलिए। तो चलो अभी बस खाना बन गया, देवांश नहाने गया है और मैं बिल्कुल गई था, तो पहले खाना खाएंगे, उसके बाद में फिर बहुत सारा काम पड़ा है। ये लगा लो आज तो डबल काम हो जाता है, जिस दिन मावस होते हैं उस दिन डबल काम हो जाता है, क्योंकि फिर से सारा घर फैला पड़ा है, तो उतना हम क्लीनली नहीं कर पाते जितना रेगुलर करते। तो अब खाना खा के फिर करेंगे। अब हमारी आज की थाली, ये सब्जी आलू की, ये खीरे पूरी, और ये खीर। और खीर का मैं टेक्सचर दिखाऊँ आपको, कुछ ऐसा है, देखो एकदम मस्त बनी है बिल्कुल, है ना। खा के टेस्ट करके बताती हूँ, वेट। अभी दे रही हूँ। एकदम होटल जैसी बनी आज। तो गाइज यहाँ पे खाना वाना खा के हमने दोनों मम्मा बेटे ने, मैंने बेटा भी नहला दिया था अपना, और फिर अब थोड़ी देर मैंने किया, कम से कम भी आधा पौना घंटा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद में मैंने सोचा किचन भी क्लीन करना है, किचन क्या पूरा घर ही क्लीन करना है, क्योंकि देखो इतनी सुबह सुबह हो जाता है साफ, बट फिर बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो उसके बाद में भी हो जाता है फिर वैसा ही। तो इसलिए मैंने सोचा चलो साफ़ सफाई कर देते, तो मैं अपना किचन साफ़ करने आ गई थी। और यहाँ पे कुछ खीर भी निकल गई थी, तो गैस अच्छे से जूने से साफ़ करके बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे गाइस मेरा दूध भी आ गया था, तो दूध ये थोड़ा लेट आता है, इसलिए इसके पापा ने सुबह दूध भिजवा दिया, क्योंकि मावस हमारी जल्दी निकालनी होती है इसलिए। तो गाइस और आज पता क्या हुआ था, जब मैं आटा डाल रही थी सुबह, तो मेरी किचन में आटे की जो ये वाला जो पोर्शन था ना, वो गंदा हो गया था, पता नहीं कैसे। तो अभी मैं इस वाले पोर्शन को, जब मैंने सोचा जब थोड़ा बहुत सामान बिखर ही गया है, मतलब सामान तो क्या खैर वही था, आटा वगैरह गिर गया था और कुछ दिन से धूल वगैरह सी भी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो साफ़ करूँ तो इस बहाने साफ़ हो जाएगा। तो मैंने इसको अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है, इसके पेपर वगैरह को बाहर निकाल के क्लीन करके, और फिर गाइस बीच में आ गया था कूड़े वाला, फिर मैं कूड़ा डाल के आई, क्योंकि हमारा रास्ता बन रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा लग जाता है टाइम आने में, तो कई कई दिन में आता है, तो फिर मैं उसको नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि बहुत सारा कचरा हमारे इकट्ठा हो रखा था इसलिए। तो फिर मैं कूड़ा उड़ा डाल के आई और मैंने ये साफ़ सुथरे कर दिए, इसकी शीट्स वगैरह, और अंदर से कैबिनेट को भी साफ़ कर दिया है। अब इसको जमा के, और बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, ये आटा वगैरह रहता, तेल वगैरह रहता, ये होता है ना, तो इसलिए इतना गंदा हो नहीं पाता है, और कुछ मैं साथ साथ हाथ मारती रहती इसलिए। बट आज आटा गिर गया तो मैं सोचा चलो साफ़ कर देते हैं, तो ये हो गया था हमारा कैबिनेट भी साफ़। और मैं अब सिलेंडर वगैरह आज हटाया था, तो उधर से भी डीप क्लीन करके अच्छे से पोंछ के सारी चीज़ों को क्लीन करूँगी।
और गाइज ऐसे अंदर घुस के काम करने में ना थोड़ा सा मुझे डर लगता है, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था। पता है गाइज क्या होता है कि जैसे आज सुबह ही जैसे ही मैं बाथरूम में गई तो मैंने देखा कि कल मैं कपड़े धोती तो मेरे पास आके छिपकली गिर गई थी। सोचो कितना वैसा फील होता है ना, अभी भी थोड़ा ऐसा हो रहा है। और फिर आज जब मैं बाथरूम में जैसे एंट्री हुई सुबह उठते के साथ, तो गाइज एक छिपकली उसमें पड़ी थी बाल्टी में। तो फिर मेरा बस मन वहीं से ख़राब हो गया था। मैं सोच रही थी कि किसको बुलाऊं, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी था। मुझे लग रहा था मम्मी भी शायद सो रही होंगी, बट मम्मी उठी हुई थी, मुझे बाद में पता चला। फिर वो जब होटल वाले भैया आए दूध देने, मैंने उनसे बोला भैया प्लीज़ इसको बाहर फेंक के जाओ। अब तो वो फेंक के गए, तब मैं वो छिपकली से हमें छुटकारा मिला। और गाइस किस किस के साथ ऐसा होता है, किस किस को डर लगता है, वो भी प्लीज़ कमेंट करना। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ जब इतना हो गया था कि एक बार बाहर भी हाथ मार ही लेते हैं साथ साथ। तो मैं रोज़ तो नहीं मारती हूँ, बट हाँ दूसरे तीसरे दिन मार देती हूँ, तो उससे साफ़ हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है किचन। तो भाई किचन तो मेरा हो गया था बिल्कुल एकदम चकाचक, और मैंने उसकी लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी। दूध मेरा बॉईल होना रखा है। तो हम आ गए थे मामा बेटा यहाँ पे। तो देखो वो ये इसका बिल्कुल ठीक है फिलहाल टाइम, इसको कहीं पे भी दाने में देखो दाग तो रह ही जाते हैं। आप सबको ही पता होगा कि माता के दाग में थोड़ा टाइम लगते जाने में, बट वो भी इतने नहीं है, पैर वैर पे हैं। और अगर उस वजह से इशू है तो, या फिर मैम कुछ वैसे कह रही है पता नहीं, तो इसको हम आज या कल में 1-2 दिन में देखेंगे। हो सकेगा तो डॉक्टर के पास ले जाके लिखवा के लेके आना पड़ेगा हमें कि इसको हम स्कूल भेज सकते हैं नहीं भेज सकते हैं। तो उसके बाद शायद स्कूल जाना ये इसके लिए पॉसिबल हो। अदरवाइज़ क्योंकि देखो घर पे बच्चा बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, पूरा दिन उसका नहीं कटता है। और उनका बोलना था कि आप बच्चों को स्क्रीन से दूर रखो। कितने टाइम तक दूर रखे बच्चे को, पूरा दिन ये बच्चा क्या ही करेगा सोचो घर में। तो बाहर स्कूल में जाता है वैसे तो कुछ भी एक्टिविटीज़ करता ही रहता है। तो इसलिए तो गाइस चलो आज 1-2 दिन तो हम करेंगे, क्योंकि इसका फ्राइडे टू संडे तो ऑफ रहेगा ही, तो 1-2 दिन ही जाना था अभी तो हमने सोचा कि चलो कर लेते हैं। बट इसका हम फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के फिर हम रिटर्न में लिखवा के डॉक्टर से इसके साथ भेजेंगे, और तब इसका स्कूल हम करेंगे कंटिन्यू। तो इसके लास्ट वाले टेस्ट भी रह गए थे। यहाँ पे पापा दिलवा रहे थे फ्रूट, तो मम्मी ने आवाज़ लाई कि आगे खाना है। तो हमारे तो बच्चे मैंगो ही खाएंगे गर्मी गर्मी। तो और तरबूज इसके पापा ने ला रखे थे पहले से बहुत सारे सबके लिए, तो हम तरबूज भी खा लेते हैं और बच्चे खा लेते मैंगो। यहाँ पे मेरे पैर हो गए थे बहुत गंदे, तो अब मैंने अपने स्लीपर, पैर, बाथरूम सब क्लीन किए। फिर यहाँ पे किया वॉश बेसिन क्लीन। और गाइस अब हो गया बिल्कुल 10 मिनट हो गया। और फाइनली अब सारा कुछ मैंने साफ सुथरा करके क्लीन चट एकदम झाड़ू वाड़ू लगा के सारा आपने देखा ही है, तो बिल्कुल साफ कर दिया। और इसमें पता नहीं क्या आज मम्मी को दिखाऊंगी, बताएगी क्या हो रहा है पता नहीं। दर्द सा होता है, मतलब शायद फुंसी टाइप का कुछ बाहर के साइड अंदर तो नहीं है। तो अभी मम्मी, अच्छा मेरा हाथ आप देखोगे, वेट ये देखो आटे का हो रहा है ना। तो जो कट्टे वाला आटा है, जो थैली वाला आता है, उससे मम्मी अब तोड़ा करेगी जवे। ये देखो, तो ये आटा मैं नीचे देके आती हूँ मम्मी को, और फिर आऊँगी, फिर रेस्ट करूँगी। तो चलो हो सकेगा तो मम्मी को भी मिलवा ही देते हैं ना, चलें चलो। ये मैंने ना अपनी वाली खीर लिया आज, क्योंकि कुछ स्पेशल बनाई है। तो चलो टेस्ट करवाते हैं मम्मी से, और फिर देखेंगे मम्मी को कैसी लगती है। बाकी सबने तो बहुत अच्छी बताई है। चलो अभी मेरे हाथ रुक जाएंगे तो मैं वहीं पे जाके दिखाऊंगी। मम्मी ने तो टब भर के तैयारी कर रखी है, तो ये पूरा बकेट दे के आऊँगे वहाँ पे, पूरा खाली कर आएंगे वहीं पे। और हमारे तो घर वाला जो पिसा हुआ रखा है वो ही डालेंगे इसके अंदर। तो अभी इस पूरे को दे के आती हूँ खा के। तो अच्छी कौन सी है, गाड़ी वाली पतली वाली? चीटिंग मत करियो, कद अपनी वाइफ की अच्छी बता दो। मम्मी आँख मत काटियो। भैया तो चीटिंग करा है अपनी वाइफ। खीर का तो ऐसा हुआ, मैंने एक प्लेट में दोनों लगा की थी, थोड़ी सी मम्मी की, थोड़ी सी अपनी, मतलब मेरी तो कटोरी भर गई थी। तो पापा ने तो पहले ही डालते ही कह दी कि हाँ ये वाली अच्छी है, मीन्स जो मम्मी वाली थी। फिर हमने बोला कि टेस्ट करो, तो देखो इतना प्यार है, मम्मी का फिर टेस्ट करी, अच्छी बता दी। और मम्मी की खीर अच्छी मेरी भी थी, बोले कि फीकी फीकी है, मीठा कम है, मीठा और ज़्यादा होना था। तो चलो कोई बात नहीं, इतना प्यार है कि मतलब अपनी वाइफ की खीर अच्छी बताई और बहू की इतनी गंदी सी बताई। ठीक है, एक हमारे हस्बैंड है,
नहीं, वो भी मेरी चीज को अच्छी बताते हैं। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, इस वाले लोग करते हैं पैंट, क्योंकि ये वाला ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। फिर शाम अभी से, और अभी टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे हैं, तो अभी से फिर हम नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करेंगे। शाम का, दोपहर का, जो भी कुछ होगा वो सारा दिखाएंगे। दिन में जॉय वगैरह का जो भी प्रोग्राम होगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अच्छे अच्छे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।